हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है पैसे के ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि हम लोग भाई अपना देश छोड़ के आते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना पैसा कमाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी फैब की लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाऊंगी और उसको एक पार्ट समझाऊंगी कि मैंने कितना ओवर टाइम किया, कितना मैंने कमाया और कितना मैंने गवाया। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको टैक्स बहुत ज़्यादा देना होता है, जिसको कि पे एज यू अर्न, PAYE बोलते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ देती रहूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों ये रही मेरी फैब की सैलरी स्लिप। आप देख सकते हैं ऊपर सारी डिटेल्स है, असाइनमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट है कि मैं गायनी थिएटर्स में काम करती हूँ, मेरा नाम है गीता रावत, कौन सा मेरा जॉब टाइटल है, आई एम वर्किंग एज अ बैंड 5 इन थिएटर RD हॉस्पिटल। मेरा सैलरी वेज कितना है एनुअली, जो है मैं हाईएस्ट बैंड स्केल पे हूँ तो मेरा जो है 34,581 है, जो कि टॉप मोस्ट है बैंड 5 का, तो मुझे वो मिल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट डेट, जो मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो 11 जून 2023 को लगेगा। रिव्यू बॉडी जो है मेरी 5 है, बैंड 5 की, मतलब अभी मैं बैंड 5 पे हूँ। लोकेशन है मेरी, उसके अलावा मेरा टैक्स ऑफिस का नेम है जो कि मैंने थोड़ा डिलीट कर रखा है। टैक्स ऑफिस का कोड है, टैक्स कोड है। और मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं, आप जब भी आपकी सैलरी स्लिप NHS में आती है अपना टैक्स कोड प्लीज़ कंफर्म करिएगा, क्योंकि कभी कभी आपका टैक्स कोड गलत लगा होता है, फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको जो है बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करिए कि आपका जो टैक्स कोड है सैलरी स्लिप में वो बिल्कुल राइट लगा हो। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की कि मैंने कितना क्या क्या कमाया। तो जो मेरी बेसिक पे है फैब की, जो मुझे हर महीने मिलेगी अगर मैं कोई नाइट ड्यूटी ना करूँ, कोई इन्हांस्ड पे ना करूँ, तो वो मुझे 162.95 आवर्स है। उसका जो मुझे रेट मिलता है पर आवर का 17.6853 पाउंड मिलता है। तो अगर उसको मैं 162.95 से मल्टीप्लाई करूँ, इतने घंटों को मैं मल्टीप्लाई करूँ 17.6853 से, तो मुझे अमाउंट मिलेगा 2881.75 पाउंड। तो ये मेरा बेसिक पे है। उसके बाद एक एडिशनल बेसिक पे है जो कि 12 आवर्स मैंने किया है, वो भी मुझे मिला है, वो मैंने किया है 12 घंटे का, तो फिर उसका मुझे 17.68 से मल्टीप्लाई करके 212.22 मिला। अब ये एडिशनल बेसिक पे क्या थी? एडिशनल बेसिक पे होती है कि कभी कभी क्या होता है NHS में बहुत क्राइसिस होता है, तो आपका डिपार्टमेंट मिशन क्रिटिकल की एक कंडीशन होती है वो लागू कर देता है कि इस टाइम पे जो भी ड्यूटी करेगा उसको जो है डबल सैलरी मिलेगी उस दिन की। तो मेरे यहाँ पर एक नाइट शिफ्ट में कोई नहीं था, तो मेरी मैनेजर ने ग्रुप में मैसेज डाला कि ये मिशन क्रिटिकल है, किसी को करनी है, तो मैंने उस दिन वो ड्यूटी की थी। तो उस दिन अगर मैंने सपोज 12 घंटे की ड्यूटी की है रात की, तो मुझे उसके 24 घंटे के पैसे मिलेंगे, मतलब मुझे डबल सैलरी मिलेगी। तो वो मेरे ऑलरेडी जो बेसिक पे है उसमें जो लगा है वो लगाई है, अलग से मुझे 12 घंटे के अलग से पैसे मिले हैं जो कि 212 पाउंड बने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट ड्यूटी इन्हांसमेंट की। जितने भी मैंने नाइट ड्यूटी किया उसके भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं, तो वो मेरे बने हैं 305.07 पाउंड्स। फिर आता है सैटरडे इन्हांसमेंट। जितने भी आप सैटरडेज करते हैं उसमें आपको 30% मिलता है, तो उसका मेरा बना है 127.32। अब आप देखिए संडे इन्हांसमेंट जो होता है वो 60% होता है, तो अगर आपके संडे की ड्यूटी ज़्यादा है तो आपके ज़्यादा पाउंड बनेंगे। तो मैंने संडे जो किए थे उसके मेरे को मिले 424.44 पाउंड्स। इसके अलावा अनसोशल एनहांसमेंट होता है कि कई बार क्या होता है, आप जैसे एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट, आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो वो अनसोशल आवर्स में आते हैं, तो उसका भी आपको एनहांसमेंट मिलता है। तो वो मेरे को मिला है टोटल 55.72 पाउंड। उसके बाद है वीक डे ओवर टाइम। जितना भी मैंने ओवर टाइम किए, अगर मान लो मैं 37.5 आवर्स से ज़्यादा करती हूँ और मेरे ओवर टाइम है, तो ओवर टाइम आपको 1.5 गुना ज़्यादा मिलता है। तो मैंने जो आवर्स किए थे टोटल 12 आवर्स मेरे थे, और मेरे को उन्होंने जो रेट है वो 18 उसके हिसाब से दिया हुआ है, तो मेरे 318.34 पाउंड बने हैं वीक डे ओवर टाइम के। इसके अलावा एक होता है AL पे OT इक्वल। ये AL पे मतलब एनुअल लीव पे या ओवर टाइम इक्वल, ये मेरे बने हैं 32.44 पाउंड। इसके बाद एक अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर WTD पे होता है, वर्किंग टाइम डायरेक्टिव पे। यहाँ पर क्या है, लॉ बना हुआ है कि कोई भी जो एम्प्लॉई है वो अगर इतने घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसको कुछ पे मिलता है। तो मेरा जो भी ज़्यादा घंटे का काम हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे 114.07 पाउंड जो है उसके हिसाब से मेरा बना है। तो ये तो सारे के सारे मेरी अर्निंग हो गई, क्या क्या मैंने कमाया है। इसके बाद अगर मैं डिडक्शन वाले कॉलम पे आती हूँ, कितना मेरा कटा है, टैक्स कटा है, कितना मेरा नेशनल इंश्योरेंस में कटा है, कितना मेरा NHS पेंशन में कटा है, तो आप देख सकते हैं पे एज यू अर्न एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। अगर आप उसके ऊपर
कमाते हैं तो आपका टैक्स जो है बहुत ज़्यादा कट जाता है। तो इस महीने मेरा जो है थोड़ा अर्निंग थोड़ा ज़्यादा था, तो जो मेरा टैक्स कटा वो 603.80 पाउंड कटा है, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 के करीब मेरा जो है टैक्स कट चुका है। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस होता है, वो मेरा 319.75 पाउंड कटा है। NHS पेंशन में जो होता है 9.8% जाता है, वो मेरा 403.82 कटा है। कहते हैं अकोमोडेशन की, तो जो मेरा अकोमोडेशन जो मेरा रेंट है वो मेरी सैलरी स्लिप से ही कट जाता है। तो मेरा जो रेंट कटता है पर मंथ का वो कटता है 842.76 पाउंड। अब आप नीचे एक चीज़ देख रहे होंगे स्टाफ लॉटरी की, तो स्टाफ लॉटरी का क्या सीन है यहाँ पर। स्टाफ लॉटरी मतलब हर एक जो हमारा जो ट्रस्ट है वो हर एक स्टाफ को 1 पाउंड का एक टिकट देता है। तो मैंने भी 3 पाउंड हर महीने 3 टिकट्स मैं पर मंथ लेती हूँ मतलब, और उसमें लकी ड्रॉ होता है। तो अगर कोई भी स्टाफ लकी हुआ तो उसका जो है जैकपॉट 5,000 पाउंड का लगता है। तो इंडिया में तो लॉटरी मेरे ख्याल से लीगल नहीं है, लेकिन यहाँ पर लॉटरी सिस्टम जो है बहुत ही लीगल है। तो मैंने भी लगा दिए हैं 3 पाउंड हर महीने, तो क्या पता किसी टाइम किस्मत लकी हो और मुझे भी जैकपॉट मिल जाए। चलिए अब मैं आपको अपनी ग्रॉस सैलरी बताती हूँ फैब के मंथ की। मेरी आई थी टोटल ग्रॉस सैलरी 4,471.37 पाउंड, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 4 लाख के करीब कमाया है। और जो मेरी टैक्सेबल पे थी वो बनी 4,067.55। तो कुल मिला के मतलब जो है मेरे जो डिडक्शन हुए, जो भी मैंने आपको बताया कि मेरा टैक्स कटा, NI कटा, पेंशन कटी, रेंट कटा, स्टाफ लॉटरी कटा, वो मेरा टोटल डिडक्शन कटे 2173.13 पाउंड। और जो मेरे इन हैंड हाथों में आया है, जो मेरे अकाउंट में आया है, वो आया है 2298.24, मतलब ऑलमोस्ट 2,29,000 के करीब जो है मेरे अकाउंट में आया। पर ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें मेरा ये रेंट काट के है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मेरा रेंट ऑलरेडी कट चुका है और मेरे इन हैंड इतने आ रहे हैं, इतना ओवर टाइम, इतनी नाइट शिफ्ट करने के बाद, तो मेरा जो खर्चा है, जो भी खाने पीने का और जो भी अलग से जो चार्जेस है, उसके अलावा मैं मतलब थोड़ा बहुत कितना सेव कर पाती होंगी। तो यही है मेरी सैलरी स्लिप। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो है पूरे साल का भी दिखाई देता है कि आपने पूरे साल में कितना कमाया, कितना आपका टैक्स कटा है और कितना आपका पेंशन में कटा है, कितना आपका NIA में कटा है। तो कुल मिला के यही थी मेरी फैब की सैलरी, और मैं अपने घर लेके जा रही हूँ 2298.24 पाउंड्स। अब आप लोग करते रहिए इसको इंडियन मनी में कन्वर्ट, जिसको भी करना है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सैलरी स्लिप देख के क्या लगा, आप लोग यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि कई लोग होते हैं जो अपनी सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, पर मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप जो भी आपके सामने रियलिटी है वो चीज़ बताएं। तो मैंने आपको अपनी पूरी की पूरी सैलरी स्लिप दिखाई है, और ये फ़ायदा तब आपका सैलरी स्लिप में, मतलब इतनी सैलरी आपकी तब आएगी जब आप बैंड 5 के हाईएस्ट पे बैंड पे हो। अगर आप बैंड 5 के लोवेस्ट पे हो तो आपको जो रेट ऑफ आवर जो होता है पर आवर, वो 17 पाउंड नहीं मिलेगा, वो इससे कम मिलेगा। तो कुल मिला के फिर आपकी सैलरी उतनी नहीं बनेगी। हाँ, आप जैसे साल भर दर साल काम करते जाएंगे तो आपका इंक्रीमेंट होगा। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आप बैंड 5 के हाईएस्ट पे भी पहुंचेंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग पूरी रियलिटी जान के ही आइए कि आपको यूके में आके आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे खर्चा है और कैसे आपको यहाँ पर रहना है। तो इसी उम्मीद के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के ऊपर बनाऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मैं उम्मीद करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली रहूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोज़ जो है बीच बीच में बंद कर देती हूँ, फिर कभी बना देती हूँ। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिएगा कि मैं आगे से ज़्यादा आप लोगों को हर हफ्ते कोई ना कोई एक नई वीडियो दूँ, चाहे वो भले थोड़ी भी छोटी सी भी क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिएगा।